हिंदुस्तान में ड्रोन क्रांति की। डिफेंस के अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ड्रोन का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। अब चाहे कृषि क्षेत्र हो या फिर मेडिकल साइंस, ड्रोन का इस्तेमाल सुविधाओं को आसान बनाने के लिए लगातार किया जा रहा है। और ऐसे ही एक ट्रायल देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा के बीच में हुआ है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। और गुड न्यूज ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने देश में पहली बार ड्रोन के जरिए ब्लड बैंक की डिलीवरी की है। और इस सफल ट्रायल की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी। ब्लड बैंक के साथ ड्रोन की ये सफल उड़ान देश में मेडिकल साइंस की फील्ड में एक नए युग की शुरुआत है। ड्रोन के जरिए ब्लड डिलीवरी का ये ट्रायल देश की राजधानी दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल और ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी जिम्स के बीच किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। और गुड न्यूज ये है कि देश में पहली बार ब्लड डिलीवरी का ये ट्रायल किया गया है, वो भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की देखरेख में। ड्रोन से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आईसीएमआर का ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से ट्रायल में था, लेकिन बुधवार को जो ट्रायल हुआ वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अक्सर वक्त पर खून नहीं मिलने की वजह से मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब इस सफल ट्रायल के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में अस्पतालों में ब्लड सप्लाई के लिए ड्रोन बेहतर जरिया बन सकता है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय भी कम लगता है और ट्रैफिक का झंझट भी नहीं होता, जिसके जरिए मरीजों की जान आसानी से बचाई जा सकती है। इस ट्रायल के दौरान इन्हीं चीजों को परखा गया। आईसीएमआर के इस प्रोजेक्ट में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली और ग्रेटर नोएडा का ये जिम्स अस्पताल भी शामिल था। और यहीं से बुधवार को ड्रोन में 10 यूनिट ब्लड रखकर उसे भेजा गया नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट में। ये दूरी यहां से लगभग 35 किलोमीटर की थी और पूरे रास्ते को ड्रोन ने कवर किया। और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस भी बाय रोड भेजी गई, ये चेक करने के लिए कि ड्रोन से ब्लड को वहां तक पहुंचाने में कितना टाइम लग रहा है और एम्बुलेंस को उस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। यहां से जब एम्बुलेंस चली तो ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मिलाकर दूरी लगभग 1 से सवा घंटे के बीच थी। मतलब एम्बुलेंस से अगर यहां से ब्लड भेजा जाए तो लगभग सवा घंटे का वक्त लगा था, लेकिन यही दूरी ड्रोन ने महज 10 से 15 मिनट में कवर कर ली थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, खासकर इमरजेंसी के मामले में। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का सफल प्रयोग देश में हो चुका है। और अब 10 यूनिट ब्लड की ड्रोन के जरिए सफल डिलीवरी इस दिशा में एक और सफल प्रयास है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम ने। खुद आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने इस ट्रायल की सफलता की जानकारी दी। इसमें ब्लड जा रहा है और ब्लड के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, जिनको कि हमें 4 डिग्री फ्रिज में रखना होता है या कि फ्रीजर में रखना होता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, और ये क्योंकि ये ब्लड है कि इसको उड़ने से, किसी तरह की वाइब्रेशन से उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं आए, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रयोग करके पाया गया है कि हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और हम इसमें ब्लड में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है इस ट्रांसपोर्टेशन से। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा मुश्किल इलाकों में ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स पहुंचाने में, और फ्यूचर में हम इससे ऑर्गन्स और बाकी चीजें भी पहुंचाना चाहेंगे। अमेरिका समेत कुछ देश पहले ही खून, वैक्सीन, दवाइयां, मेडिकल का सामान और कई बार मानव अंगों की डिलीवरी के लिए ड्रोन का सफल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब भारत भी इन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जो देश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हालांकि यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि इस ट्रायल के कुछ नतीजे अभी आने बाकी हैं, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी ही देश के दूसरे हिस्सों में भी ड्रोन से ब्लड डिलीवरी शुरू हो सकती है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने इन्हीं नतीजों को जानने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रोजेक्ट में लेडी हार्डिंग अस्पताल और ग्रेटर नोएडा का जिम्स अस्पताल शामिल है। हमारे साथ जिम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी हैं। सर, किस तरह का ये ट्रायल था, क्या मकसद था और ट्रायल के जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल हम काफ़ी बाकी चीज़ों में हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उतना नहीं है। तो ये ट्रायल ICMR का इनिशिएटिव है। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और जिम्स ग्रेटर नोएडा दोनों ने पार्टिसिपेट किया है और JP इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमें पूरी टेक्निकल सपोर्ट दिया है। तो हमें ये देखना है, वैलिडेट करना है कि ब्लड जो हमने बाय ड्रोन से भेजा है उसमें कितना टाइम लगा, कन्वेंशनली कितना टाइम लगा, और जो ब्लड वापस हम आके चेक करते हैं कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम, वेदर ये इट कैन बी यूज्ड और नॉट, उसमें कोई वाइब्रेशन से या टेम्परेचर से उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा है।